Welcome all of you. Today we start over here with your new chapter that is of It So Happen and it's lesson 6, The Fight. It has two parts over here and it's going to be very interesting. And let's see what the fight is about and who two are having a fight over here just like you small children जैसे लड़ते झगड़ते रहते हो छोटी छोटी बातों पे and the same thing over here two small children how they are fighting and on what topic or was the issue. Let's see, let's find out. नाउ एज यूजुअल आई ऑलवेज टेल यू कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसके पहले ये जो तीन चार पॉइंट्स वो देते हैं विद दिस डॉट्स एंड ऑल दे आर रिलेटेड टू जस्ट इन शॉर्ट वो बता रहे हैं कि व्हाट द चैप्टर इज अबाउट. थोड़ी बहुत हिंट दे देते हैं यहाँ पे. सो लेट्स रीड. रंजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट. एक पूल मतलब कि जैसे ना स्विमिंग पूल ऑफ कोर्स किसी का बनाया हुआ जैसे हम बनाते हैं स्विमिंग पूल मैन मेड नहीं जस्ट एक नेचर में ऐसा एक पूल है जस्ट फॉर लाइक अ पॉन्ड यू कैन से इन द फॉरेस्ट. He plunges into it for a swim. Plunges मतलब he just jumps into it to enjoy the swimming. Now there is a serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool. A fight ensues. अब ये fight continues. अब प्रॉब्लम किसके बीच में आ जाती. एक तो रंजी जो बेचारा उस पूल में कूद पड़ा स्नान करने एंड एक और लड़का वो ये कहता था कि इस पूल पे तो मेरा हक है. फिर फाइट्स कंटिन्यूज. द फर्स्ट राउंड एंड्स इन अ ड्रॉ. अब उनके बीच में कंपटीशन लगती है फाइट होती है. अब पहले में तो दोनों इक्वल हो जाते हैं पॉइंट्स में मतलब फर्स्ट राउंड फाइट की ड्रॉ जाती है राइट. लेट्स सी व्हाट इज इट इन डिटेल. रंजी हैज बिन लेस देन अ मंथ इन राजपुर. अब रंजीत को मुश्किल से एक महीना हुआ होगा राजपुर आए हुए. व्हेन ही डिस्कवर द पूल इन द फॉरेस्ट. और तब उसने फॉरेस्ट में उसको मिल गया एक पॉन्ड एक पूल एंड इट वाज हाइट ऑफ समर मतलब गर्मियों के दिन थे. हाइट ऑफ समर मतलब समर में वो तीन चार महीनों में सबसे ज्यादा जब गर्मी होती है लाइक मई एंड जून इस तरह से. सो इट वाज द हाइट ऑफ समर. स्कूल हैड नॉट येट ओपन. छुट्टियां चल रही थी समर वेकेशन एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन. और ये एक सेमी हिल स्टेशन जैसा था नॉट एक्चुअल एक्चुअल हिल स्टेशन. इट वॉज जस्ट अ सेमी मतलब अ टाइप ऑफ हिल स्टेशन. तो यहाँ पे अब तो उसको एक ही महीना हुआ था आए हुए तो ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बने थे. तो उसने सोचा चलो भाई घूमने निकल पड़ते हैं. तो वो निकल पड़ा फॉरेस्ट में घूमने. ही वॉन्डर्ड अबाउट मतलब यहाँ वहां टहलने लगा. अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ मतलब अपने आप अकेले अकेले क्योंकि कोई फ्रेंड तो था नहीं. into the hills and forests that stretched away interminably. हर एक जगह पे मैंने मीनिंग्स नीचे यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं तुम्हें वैसे यहाँ पे मैंने बताया है. इनटर्मिनेबली मतलब एंडलेसली. अनलिमिटेड मतलब कंटिन्यू ही कंटिन्यू होता जा रहा है. यहाँ पे उसने देखा कि हर जगह पे तो हिल्स और फॉरेस्ट तो कंटिन्यू हो ही रहे हैं ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द टाउन. अनलिमिटेड है एंडलेस है. इट वॉज वेरी वेरी हॉट एट द टाइम ऑफ द ईयर. और ये समर वेकेशन था. गर्मी बहुत थी. एंड रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट मतलब वो अपने एक जैसे ऊपर एक हल्का फुल्का पतले कपड़े का जैसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म यू कैन कॉल इट जस्ट एंड शॉर्ट्स पहन के निकल पड़ा. हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड. तो अब उसके पैर भी खराब हो रहे थे धूल मिट्टी से. द अर्थ वॉज पास्ट मतलब जमीन तो एकदम हॉट एंड ड्राई हो चुकी थी. पास्ट मतलब हॉट एंड ड्राई गर्मी की वजह से. द ग्रास ब्राउन घास फूस सूखने लगे थे. द ट्रीज लिस्टलेस मतलब ट्रीज भी बस बहुत ही जैसे बेजान पड़े हुए थे. हार्डली स्टोरिंग बेचारे मूव भी नहीं हो रहे थे मतलब हवा ही नहीं थी. वेटिंग फॉर अ कूल विंड और रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन. अब ये बेचारे ट्रीज भी वेट कर रहे थे कि हमारे ऊपर जो बचे कुछ थोड़े बहुत ग्रीन पत्ते हैं वो कब हिलेंगे अगर हवा चलेगी तो. तो ट्रीज भी बेचारे वेट कर रहे थे कूल रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन or for a cool wind, right? It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest.
अब अचानक से घूमते घूमते जब वो फॉरेस्ट में कहीं पे पहुंचा तो उसने देखा यहाँ पे तो पूल है। वाह, इतनी गर्मी में यहाँ पे कूद पड़ो, चलो ठंडे पानी में। द वाटर हैड जेंटल ट्रांसपेरेंसी। अब देखो, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लैरिटी, यू कैन, जैसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, टोटली यू कैन सी। ट्रांसलुएंट, हाँ थोड़ा बहुत तुम देख सकते हो, 100% क्लियर नहीं, बट यू कैन सी थ्रू इट। तो वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसपेरेंसी, पानी के थ्रू देख सकता था वो। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। और वो पूल का पानी इतना तो क्लियर था कि वो देख सकता था उस पानी के थ्रू के उसके पूल के नीचे बेड पे पेबल्स थे, छोटे छोटे इतने ब्राउन क्रीम कलर के पत्थर, ओवल शेप के, दैट इज कॉल्ड पेबल। एंड स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पुल। और इस पूल में और ज्यादा पानी कहाँ से ऐड होता था? पुल को फीड कौन करता, मतलब कहाँ से पानी आता था? छोटा सा झरना वहां पे रॉक्स में से पास होके आता था। क्लस्टर ऑफ रॉक्स मतलब थोड़े बहुत ऐसे पत्थर थे, उसके बीच में से छोटा सा स्मॉल स्ट्रीम मतलब झरना पास होके आता था और इस पुल में गिर जाता, तो पुल में पानी आ जाता ज्यादा। ड्यूरिंग द मानसून द स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, मतलब टॉरेंट मतलब रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। बहुत यहाँ पे बारिश में तो लगता है यहाँ पे काफी पानी भर जाता होगा इस पुल में। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, मतलब कमिंग डाउन लाइक अ वाटरफॉल फ्रॉम द हिल्स। बट ड्यूरिंग समर इट वॉज बेरली, मतलब हार्डली अ ट्रिकल, ट्रिकल मतलब ठीक है थोड़ा बहुत वीक फ्लो, थिन फ्लो ऑफ वाटर। तो समर में ज्यादा पानी नहीं था। ये जो स्ट्रीम है यहाँ पे, स्मॉल स्ट्रीम जो पत्थरों के बीच में से पानी लाके गिरता था, ये स्ट्रीम कहाँ पे? पुल में। तो पुल का पानी ऐड होता, ज्यादा बढ़ता। तो बारिश में शायद यहाँ पे जोरों से ये स्ट्रीम बहुत सारा पानी पुल में डालता, लेकिन गर्मी में तो ये स्ट्रीम थोड़ा बहुत पानी लेके आता। इट वॉज लाइक अ वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड ट्रिकल। Now, when Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. रंजी ने कहा, वाह, इस गर्मी में, माय गॉड, ये तो लाइक हेवन ऑन अर्थ जैसे मिल गया है मुझे, कि घूमते घूमते इस गर्मी में फॉरेस्ट में मुझे तो पूल मिल गया, चलो कूद पड़ो। He had often gone swimming alone with or with his friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert. अब पहले वो जब अपने पापा मम्मी के साथ अपनी फैमिली के साथ रहता था राजपुताना डेजर्ट के बीचों बीच, उसका गांव था छोटा सा, तो वहां पे कभी पानी मिल जाता तो वो स्विमिंग के लिए कूद पड़ता। देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पुल, अच्छा वहां पे पुल थे लेकिन गंदे मिट्टी वाले, वेर बफेलोज यूज्ड टू वैलो, वैलो मतलब रोल अराउंड इन द डर्टी और मडी वाटर। तो बफेलो यूज टू रोल अबाउट, मतलब ऐसे पानी में तो यूजुअली बफेलो ही पड़े मिलते, या फिर विमेन आके अपने पानी उस पानी से कपड़े धोती, एंड विमेन वॉश क्लोथ्स। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, लेकिन ये, वाह, इतना कोल्ड पानी, जैसे उसे इनवाइट कर रहा हो, और एकदम क्लीन वाटर, एकदम वो तो ललचा गया। ही जस्ट जम्प्ड इनटू द वाटर, हिज लिम्स वर सपल, सपल मतलब एकदम से, जैसे अ, उसके हाथ पैर तो एकदम पतले थे, ज्यादा मोटा भी नहीं था वो। सो हिज लिम्स मतलब हाथ पैर उसके सपल थे, फ्री ऑफ एनी फैट, एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिसन मीन्स उसकी डार्क बॉडी चमकने लगी इन पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और उस पूल के पानी में सन के रेज गिर रहे थे, राइट? तो उसमें उसकी बॉडी उस सनलिट वाटर के पैच में चमकने लगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच, क्वेंच मतलब प्यास बुझाने, टू कूल हिज बॉडी, यहाँ पे टू क्वेंच योर थर्स्ट मतलब प्यास बुझाना। हम क्या करते हैं, ठंडा पी लेते हैं या पानी पी लेते हैं बॉडी को कूल करने के लिए, टू क्वेंच दैट इज टू कूल हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल। दूसरे दिन फिर से आया वो। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, और मस्त मजा आ गई उसे तो कि वाह, यहाँ पे तो ग्रीन पानी में यहाँ से वहां कूदना, जंप मारो, स्नान कर लो, 1 घंटे तक मजा की। और lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal trees, सैल बैम्बू अलग अलग ट्रीज होते हैं ना, तो उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं सैल ट्री के, तो उसके छांव में, उसके यू कैन से अंडर दी
shade of this broad leaved sal trees. वो कई बार बहुत टाइम तक लंबा लेटा भी रहता रॉक्स के ऊपर, स्मूथ येलो रॉक्स के ऊपर जो इस ट्री के नीचे होते थे. It was while he lay. Thus he noticed another boy standing a little distance away, staring at him in a rather hostile manner. Hostility मतलब या hostile मतलब like an enemy, in an ill will way. बहुत खराब तरीके से वो इसको देख रहा था. थोड़ी देर के बाद उसने नोटिस किया रंजी ने कि कोई लड़का थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा है और उसको देख रहा है. द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी, और ये लड़का थोड़ा सा रंजी से बड़ा था. टॉलर थिक सेट, टॉलर थिक सेट मतलब थोड़ा लंबा, थोड़ा मोटा, with a broad nose and thick red lips. डरावना थोड़ा बहुत. He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other boy called out, "What are you doing here, mister?" अब रंजी को क्या पड़ी, ठीक है आया होगा मेरे ही जैसा कोई यहाँ पे फॉरेस्ट में घूमते घूमते, पुल देख लिया तो ये भी कूद पड़ेगा पानी में स्नान करने, तो चलो मुझे तो कंपनी मिल गई. लेकिन ये लड़का तो बदमाश निकला. उसने तो जैसे सेठ की तरफ पूछ रहा था, व्हाट आर यू डूइंग योर मिस्टर, राइट, और एकदम एनिमी की तरह देख रहा था उसको, राइट. और ये बेचारा यहाँ पे सोया हुआ था, ये लड़का यहाँ पे गुस्से में देख रहा है. रंजी वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली. रंजी ने कहा चलो दोस्ती करते. वो तो बेचारा was taken aback. He was shocked at the hostility of the other's tone, like as the enemy tone या ill tone. बहुत गंदे टोन से उसको तो वो शॉक हो गया. और that other's tone मतलब इस लड़के का टोन जो बहुत खराब था, वो तो शॉक हो गया. What's this? मैं तो फ्रेंडशिप करने जा रहा था. फिर भी उसने शांति से कहा ठीक है, I'm swimming, he replied. Why don't you join me? I always swim alone, said the other. This is my pool. I didn't invite you here. अब वो लड़के ने कहा ये पूल तो मेरा है और हमेशा मैं अकेला ही स्नान करता हूँ यहाँ पे, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे? The stranger strode up to Ranji. अब ये स्ट्रेंजर आ गया उसके पास धीरे धीरे, लेकिन रंजी तो अभी भी आराम से लेटा हुआ था इस पत्थर पे. Who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand. Planting मतलब पैर जमाना, पैर जमा के थोड़ा बहुत आधा लेटा आधा बैठा हुआ था, और पैरों को उसने कहाँ पे प्लांट मतलब जमा दिया था, स्ट्रांगली सैंड, ऑन द सैंड. Said as though this would settle the matter once and for all. Don't you know I am a warrior? I don't take replies from villagers like you. मतलब अब रंजी को लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही इससे स्ट्रांग हूं, तो उसने कहा एक बार बोल दूंगा स्ट्रांग होके तो ये यहाँ से चला जाएगा, कोई लफड़ा नहीं चाहिए मुझे. तो उसने एक बार ही टॉपिक स्टॉप करने के लिए उसने कहा अरे तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं, मैं तो भाई फाइटर हूं, वॉरियर हूं, और मैं किसी के सवाल को जवाब नहीं देता, गांव के लोगों को मैं जवाब नहीं देता. सो यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स? वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, सेड रंजी. अब देखो ये जो लड़का था, देखो दोनों, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, द स्ट्रेंजर स्टूड अप टू रंजी, राइट. अभी स्ट्रेंजर आएगा रंजी के पास, वो स्टिल देयर ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फॉर्मली ऑन द सैंड. तो अब इसने तो रंजी के भी खुद के बैठा हुआ था पैर जमा के, लड़का भी अपना पैर जमा के स्ट्रांगली खड़ा हुआ था उसके सामने, और उसको लगा इसको यहाँ से भगा ही दूं. तो उसने कहा मैं लोगों के मुंह नहीं लगता, चलो भागो यहाँ से. रंजी ने कहा वाह, यू आर अ वॉरियर, यू लाइक टू फाइट विथ विलेजर्स? वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. तो रंजी ने भी ऐसे झूठ मूठ का बोल दिया, ठीक है मैं कोई विलेजर फिलेजर नहीं हूं, मैं तो वॉरियर हूं. आई एम अ फाइटर, आई एम अ वॉरियर. दे हैड रीच एन इम्पैस. इम्पैस मतलब डेडलॉक, प्लेस और पोजीशन विद देयर इज नो वे आउट. मतलब ऐसी जगह पे, मतलब बोलने में ऐसी जगह पे पहुंच गए थे कि कोई अब कुछ बचा ही नहीं था आगे बोलने के लिए. One has said he was a warrior, the other also said I am a fighter, I am a warrior. There was little ease that could be said. जब यहाँ पे तो कोई अब तो रास्ते नहीं था, अब तो लड़ाई होने ही वाली थी भाई. So you understand that I am a warrior? Stranger ने कहा, oh, so you know? Did you understand that I am a warrior? Feeling that perhaps this information had not penetrated, Ranji said. उसको लगा फिर से एक बार बोल दूं, क्योंकि शायद रंजी के दिमाग में पेनेट्रेट नहीं हुआ है. पेनेट्रेट मतलब मैंने जो इंफॉर्मेशन दी अभी रंजी को कि मैं फाइटर हूं, मैं वॉरियर हूं, वो शायद रंजी के दिमाग में पहुंची नहीं है ये बात, वो शायद नहीं समझा है ठीक से कि मैं कौन हूं क्या हूं. रंजी से डोंट वरी,
आई हैव हर्ड यू से 3 times. रंजी ने कहा, अरे भाई क्यों बार बार एक का एक बोल रहे हो? मैंने सुन लिया है 3 बार कि तुम वॉरियर हो, तुम वॉरियर हो, तुम फाइटर हो. देन व्हाई यू आर नॉट रनिंग अवे? तो लड़का शॉक. लड़के ने कहा, भैया जबकि मैं बोल रहा हूं मैं वॉरियर हूं, मैं फाइटर हूं, तो तुम डरे क्यों नहीं? क्यों भागे नहीं यहां से? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे. रंजी भी कम बदमाश नहीं था. उसने कहा, भाई मैंने भी तो बताया तुम्हें कि मैं भी वॉरियर हूं, मैं भी फाइटर हूं. मैं तुम्हारी दौड़ने की यहां से वेट कर रहा हूं कि तुम भाग जाओ. आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर. अब स्ट्रेंजर को गुस्सा आ गया कि आज तक मैं ही इस पूल में आता था स्नान करने, अब ये मुझे शेयर करना पड़ेगा इससे. मुझे तो नहीं चाहिए कोई यहाँ पे, राइट? लेकिन रंजीत तो रेडी था इनिशियली फ्रेंडशिप करने, बट ये लड़का बदमाश निकला, दूसरा वाला स्ट्रेंजर. उसने कहा, देखो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा. अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, और एटीट्यूड मतलब अपना ऐसा बिहेवियर बताया जैसे कि मैं बहुत वायलेंट हूं. शोइंग रंजीत द पाम ऑफ हिज हैंड. उसने कहा, ऐसे पीटूंगा तुम्हें. आई एम वेटिंग टू यू सी यू डू इट. रंजीत तो बेफिक्र था. बोलता, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, चलो मारो तो सही. मैं वेट ही कर रहा हूँ कि तुम कैसे मारते हो मुझे. अदर बॉय से, यू विल सी मी डू इट. रंजीत वो दूसरे स्ट्रेंजर ने कहा रंजी को, ठीक है रुको रुको, तुम देख लो अब भी कि मैं तुम्हें कैसे पीटता हूं. रंजी वेटेड. द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड करके आने लगा. दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट. एक दूसरे की आंखों में देखने लगे नियरली फॉर 1 minute. Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could collect. Muster मतलब collect. जितनी ताकत वो अपने हाथों में ला सकता था और बॉडी में, उतनी लेके एक झापट मारी उसने रंजी को मुंह पे. रंजी स्टैगर्ड. रंजी बेचारा हिल गया. पुतला था थोड़ा, फीलिंग क्वाइट डिजी. उसको तो चक्कर भी आ गए. डिजी मतलब चक्कर आ जाना. देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक. और बेचारे पतलू से रंजी के मुंह पे तो उंगलियों की छाप पड़ गई लाल लाल. दूसरा लड़का तो वैसे भी हाइट बॉडी एकदम खूंखार था वो. There you are, exclaimed his assailant. Assailant मतलब जिसने उसे मारा था. See, meaning is given. The person who attacks or the enemy, right? Adversary. तो opposite party वाला. So that is assailant, जिसने पीटा उसे. There you are. Will you be off now? अब वो जो पीटने वाला था assailant मतलब stranger, उसने कहा, अब पता चला, चलो अब भागो यहाँ से. पता चला कैसे थप्पड़ पड़ी, मुंह जाके देखना घर पे. For answer, Ranji swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face. रंजी कम नहीं था, उसके पास भी ताकत थी. ये बोन्स वाले हाथ उसके पूरे जो उसने मारे उसके मुंह पे. And then they were at each other's throats. फिर तो गला पकड़ा एक दूसरे का. Swing on the rock. रॉक पे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, नीचे गिर गए. एक दूसरे का गला पकड़ा. टम्बलिंग ऑन टू द सैंड. रॉक के ऊपर यहाँ से वहां थोड़े हिले, गिर के फिर टम्बलिंग ऑन टू द सैंड मतलब फिर गोल 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 होके मिट्टी पे आगे बढ़ने लगे. नीचे गिर रहे थे. रोलिंग ओवर एंड ओवर. देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल. और दोनों के पैर एक दूसरे के पैर में एंटेंगल हो गए थे. गैस्पिंग एंड कोसिंग. एक दूसरे को गालियां देना. गैस्पिंग मतलब ये बड़ी बड़ी सांस लेना. क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, एक दूसरे को ऐसे मारना क्लॉ से और बहुत सारी थप्पड़े मारना. दे रोल इनटू द शैलोज ऑफ द पूल. गिरते गिरते रोल होते 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 कहाँ चले गए? शैलोज ऑफ द पूल. वो पूल इतना डीप भी नहीं था, ज्यादा डीप नहीं था, तो शैलो पूल था, उसमें गिर गए. अब इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूड. अब पानी में भी, पूल में भी दोनों की लड़ाई कंटिन्यू. एज स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विथ मड. और मड से कवर्ड थे. दे ग्रोप फॉर ईच अदर्स हेड. दे ग्रोप मतलब पकड़ने लगे एक दूसरे के बालों को, एक दूसरे के थ्रोट को. सो दे ग्रोप फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट. बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजिड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, इसमें कोई साइंस नहीं था, ऐसे यहाँ वहां लड़ रहे थे जैसे पागलों की तरह. 5 फ्रेंजिड मतलब पागलों की तरह, बिना सोचे समझे, अनसाइंटिफिकली स्ट्रगलिंग दे वर विथ ईच अदर. नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस. कोई जीता ही नहीं. Their bodies heaving with exhaustion. लेकिन सांस ऊंची नीचे हो रही थी. Exhaustion, थक गए थे. Their body was heaving. That is up and down हो रही थी with exhaustion. They stood back from each other. एक दूसरे से दूर हो गए. Making great effort to speak. Making tremendous मतलब great efforts.
बहुत कोशिश कर रहे थे टू स्पीक, क्योंकि सांस फूल गई थी, बोल नहीं सकते थे. नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर? गेट द स्ट्रेंजर. अचानक स्ट्रेंजर बोला, पता चला मैं वॉरियर हूँ. रंजी ने भी थोड़ी डिफिकल्टी के साथ, क्योंकि सांस फूली हुई थी, उसने भी विद डिफिकल्टी से, डू यू नो आई एम अ फाइटर? They gave a moment's consideration to each other's answers. And in that moment of silence, there was only their heavy breathing and rapid beating of their hearts. अब दोनों वेट कर रहे थे कि एक दूसरे को जवाब दें, लेकिन एक दूसरे को जवाब तो देना ही नहीं चाहते थे. वो सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते थे एक दूसरे को. और बीच में जो 1 मिनट की साइलेंस मिली, उसमें दोनों की सिर्फ सांस की रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट की आवाज आ रही थी. देन यू विल नॉट लीव द पूल. और वो स्ट्रेंजर ने कहा, क्या तो तुम यहां से नहीं जाओगे? रंजन ने कहा, नो आई विल नॉट लीव इट. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द स्ट्रेंजर. रंजन ने कहा, ओके फाइन, ऑलराइट. बट नीदर बॉय मूव. लेकिन दोनों थके हुए थे. बोल तो लिया, चलो फाइट करते हैं, और जो जीतेगा वो यहाँ का राजा, दूसरा फिर कभी नहीं आएगा यहाँ पे फॉरेस्ट के पूल में. लेकिन दोनों ने कहा, चलो कंटिन्यू द फाइट एंड कंटिन्यू द फाइट. लेकिन नो बडी मूव, क्योंकि थक गए थे. नीदर टुक द इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट स्टेप किसी ने लिया ही नहीं. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन. वॉरियर को एक इंस्पायरिंग थॉट आया. सो ही हैड एन इंस्पिरेशन. We will continue the fight tomorrow. If you dare to come here again tomorrow, we will continue this fight. And I will not show you mercy as I have done today. और वो स्ट्रेंजर जरा ज्यादा स्मार्ट था, ओवर स्मार्ट वी कैन से. तो उसने कहा, ठीक है चलो फाइट कल करते हैं. कल मैं तुम पे दया नहीं खाऊंगा, आज तो छोड़ा तुम्हें, कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. थोड़ी भी मर्सी नहीं, कोई थोड़ी भी दया नहीं बताऊंगा. आई विल कम टुमारो, आई बी रेडी फॉर यू, सेड रंजी. रंजी कुछ कम नहीं था, उसने कहा, ठीक है मिलते हैं कल, I'll be ready for you. They turned from each other then and going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest by different routes. अब दोनों ने अपने अपने कपड़े जो पत्थर पे रखे थे वो पहन लिए, उल्टी डायरेक्शन में चले गए जहां से वो आए थे. दोनों के रूट्स अलग थे, दोनों के रास्ते अलग थे. So they left the pool in the forest, right? So now, why blank? Because you're a new story, you will view and I will do it next time. यू विल व्यू मतलब अब तुम सोचो आगे क्या हो रहा है. इस ब्लैंक में तुम कुछ यहाँ पे, जैसे तुम्हें अगर स्टोरी लिखनी है, व्हाट वुड यू राइट ओवर हियर, राइट? टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो वी विल डिसाइड कि भाई रंजी जीत रहा है पहले, फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो टुडे योर 2 वीडियोज यू हैव टू सी. दैट इज वन, ऐसे हमने कहा, एक तो ये तुमने देख लिया, ग्रामर का भी देख लेना. अभी थोड़े टाइम तक दो मिलते रहेंगे, बिकॉज ग्रामर आई कांट स्टॉप इन बिटवीन ऑफ कोर्स फॉर यू. ठीक है, सो वी मीट वेरी सून. टिल देन डिसाइड अबाउट दिस ब्लैंक. थैंक यू सो मच.